आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसका व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। श्री विष्णु के चरणों में मैं करके वंदन ध्यान, कथा सुनाऊं आप सभी को पावन और महान। पूर्व काल में क्रोधन नामक एक बहेलिया था, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन निवास करता था। क्रोधन बहुत ही बड़ा क्रूर और गलत विचार का था, लूट पाट और गलत संगति में ही रहता था। नेक कर्म वो ना जाने करता था गलत ही काम, बड़ी अधर्मी था भक्तों उसकी थी यही पहचान। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मदिरा पीना जुआ खेलना यही था उसका काम, होत सुबह ही मदिरा घर में वैश्या के घर शाम। करता था वो नीच कर्म और रखता साथ कुसंग, उसकी हरकत से हर कोई हो गया था तंग। मोह माया ना उसके अंदर था वो बड़ा हैवान, मनुष्य हो करके भी बहुत बड़ा था वो शैतान। घर वालों की बात न माने मन मर्जी करे, क्या गलत और क्या सही वो बिल्कुल ना समझे। उसके बारे में भक्तों हम और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जब अंतिम समय तो यमदूत आ गए, कल है तुम्हारा अंतिम दिन हम लेने आएंगे। ये सुनते ही पहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया, मौत की बात वो सुनते ही हैरान सा हो गया। हे भगवान क्या कर दिया तुमने मेरे साथ, नम्र निवेदन है आपसे कर दो मुझको माफ। चिंतित होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया, हाथ जोड़कर उनके आगे क्रोधन रोने लगा। आगे क्या होता है भक्तों वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर विनती करने लगा, अपने किए कर्म पर पश्चाताप भी करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया, अब तक जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। करके कृपा है ऋषि, मुझे ऐसा उपाय बताए। ऋषिवर, जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। क्रोधन की विनती को सुन अंगिरा ऋषि ने बोला, पापांकुशाय एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रोधन को ऋषि विधिवत रूप से समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के कहने पर क्रोधन ने व्रत किया, उनके बताए सभी नियमों का पालन भी किया। अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाया, उस पे हो गई थी श्री हरि विष्णु की माया। यमदूत आए और क्रोधन को बिना लिए, चमत्कार ये देख के वापस वो सब लौट गए। व्रत पूजन की कृपा से वह विष्णु लोक को गया, उसके जीवन में भक्तों सब कंचन हो गया। करने से इस व्रत को भक्तों सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। इसका व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। श्री विष्णु के चरणों में मैं करके वंदन ध्यान, कथा सुनाऊं आप सभी को पावन और महान। पूर्व काल में क्रोधन नामक एक बहेलिया था, विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन निवास करता था। क्रोधन बहुत ही बड़ा क्रूर और गलत विचार का था,
लूट पाट और गलत संगति में ही रहता था। नेक कर्म वो ना जाने करता था गलत ही काम। बड़ी अधर्मी था भक्तों उसकी थी यही पहचान। ध्यान मग्न होकर सुनना जो तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। मदिरा पीना जुआ खेलना यही था उसका काम। होत सुबह ही मदिरा घर में वैश्या के घर शाम। करता था वो नीच कर्म और रखता साथ कुसंग। उसकी हरकत से हर कोई हो गया था तंग। मोह माया ना उसके अंदर था वो बड़ा हैवान। मनुष्य हो करके भी बहुत बड़ा था वो शैतान। घर वालों की बात न माने मन मर्जी करे। क्या गलत और क्या सही वो बिल्कुल ना समझे। उसके बारे में भक्तों हम और बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। जब अंतिम समय तो यमदूत आ गए। कल है तुम्हारा अंतिम दिन, हम लेने आएंगे। ये सुनते ही पहलियां बहुत ही भयभीत हो गया। मौत की बात वो सुनते ही हैरान सा हो गया। हे भगवान क्या कर दिया तुमने मेरे साथ। नम्र निवेदन है आपसे कर दो मुझको माफ। चिंतित होकर अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गया। हाथ जोड़कर उनके आगे क्रोधन रोने लगा। आगे क्या होता है भक्तों वो समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी के वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के चरणों में गिर विनती करने लगा। अपने किए कर्म पर पश्चाताप भी करने लगा। हे ऋषिवर मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया। अब तक जीवन में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। करके कृपा है ऋषि मुझे ऐसा उपाय बताए। ईश्वर जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए। क्रोधन की विनती को सुन अंगिरा ऋषि ने बोला, पापांकुशाय एकादशी का व्रत करने को कहा। क्रोधन को ऋषि विधिवत रूप से समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
पापांकुशाय एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। अंगिरा ऋषि के कहने पर क्रोधन ने व्रत किया, उनके बताए सभी नियमों का पालन भी किया। अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाया, उस पे हो गई थी श्री हरि विष्णु की माया। यमदूत आए और क्रोधन को बिना लिए, चमत्कार ये देख के वापस वो सब लौट गए। व्रत पूजन की कृपा से वह विष्णु लोक को गया, उसके जीवन में भक्तों सब कंचन हो गया। करने से इस व्रत को भक्तों सब सुख पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पापांकुशाय एकादशी की वर्णन गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। ये अति पावन गाथा सुनने से कटे व्यथा। शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी। विश्व तारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा। मुक्तिदाता बन आई। के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदान। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदान। आनंद अधिक रहे। षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे। विजय सदा पावे।
फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी कामिका श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया पावन मास में करूं मैं विनती पार करो नैया परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुर देता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे
विष्णु पूजा व्रत को धारा